CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से एक बड़ी तैयारी के तहत करीब 672 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को इसी माह 30 जून तक निकाल दिए जाएंगे। नगर निगम हाउस की पिछली बैठक में साफ साफ संकेत मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर ट्यूबवेल ऑपरेटर्स अपने भविष्य को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी की प्रधानी को चमकाने के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से, तो उन्होंने कई खुलासे करते हुए कहा कि सैकड़ों ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की नौकरी बचानी है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा नौकरी तो चली ही जाएगी, क्योंकि दूसरों की प्रधानी बचाने के लिए, दूसरों की प्रधानी चमकाने के लिए खुद ही अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा से हुई बातचीत में उन्होंने क्या कहा और कितने खुलासे किए हैं। रंजीत मिश्रा जी। बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि वो 700 के करीब कर्मचारी जाएंगे कहाँ। एक कॉरपोरेशन का मैंने मापदंड देखा कि शुरू से ये चीज़ रहा है कि कर्मचारियों के साथ कुछ भी हुआ, अभी आपने देखा होगा कि पीछे सैलरी के लिए कोई सुसाइड कर लेता है, किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी ना JESDO को कोई फिक्र है, ना किसी ठेकेदार को, ना ही कमिश्नर साहब को। लेकिन हाँ, जो ट्यूबवेल ऑपरेटरों का मसला है, मैं उससे पहले की बात करूँगा कि उससे पहले स्मार्ट सिटी बंद कर दिया गया। स्मार्ट सिटी की जो बिल्डिंग ऑफिस था वो बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। वहाँ के स्टाफ को तो रिलीव कर भी दिया, और उसके बाद जो उसके तहत स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य करने वाले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, आज भी कुछ प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं और वो बिल्डिंग भी चल रही है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी जानबूझ के निकाले गए कि कहीं न कहीं अपने बंदे वहाँ एडजस्ट किया जा सके। तो ये पुरानी मैं हिस्ट्री देखता आया हूँ कॉरपोरेशन का कि जो भी कोई कमिश्नर आता है वो अपनी मनमानी करता है या नीचे अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए कोई अंकुश नहीं है। कि जो आप देखते हैं कि हाउस की मीटिंग जो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक एजुकेटेड सिटी है चंडीगढ़ जैसा, एक एजुकेटेड सिटी, सिटी ब्यूटीफुल माना जाता है, देश का हमारे पहला शहर है ये। उसमें हाउस की मीटिंग में मैंने जो जद्दोजहद देखा कि एक काउंसलर दूसरे को हाथापाई, मतलब छीना झपटी, ऐसा लगता है कि कहीं दो पार्टी आपस में जैसे बच्चे लड़ते हैं ना बाहर, वो हालात। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक मुद्दे पे अगर वहाँ बात हो तो शायद उस पर कोई डिस्कशन हो रही है तो उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ मैं देखा कि हर पार्टी का मतभेद अलग अलग है। कर्मचारियों का किसी को चिंता नहीं है, चाहे कर्मचारी मरते रहें, चाहे उनको सैलरी मिले ना मिले। अभी आपने देखा 4-4, 5-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। आज के डेट में भी 4-4, 3-3 महीने की सैलरी रुकी हुई है सभी कर्मचारियों का, उसकी किसी को चिंता नहीं है। लेकिन वहाँ चिंता इस बात पे है कि किन काउंसलरों को कितना पैसा मिला। जैसे कि पहले मैं हाउस की मीटिंग में अपने सुना कि मेयर मैडम ये खुद नाम लेके बता रही हैं कि आपको तो इतना पैसा मिला, आपको किस बात की चिंता। आपके एरिया में तो 4-5 गांव आते हैं, तो उस गांव में काम क्या हो रहा है और किस काम के लिए पैसा दिया गया, कभी कोई इंक्वायरी हुई? आज कमिश्नर साहब को मैं ज़रूर धन्यवाद करूंगा, अमित कुमार जी को, जिन्होंने बिल्कुल तरीके से ये जो इंक्वायरियाँ शुरू की है, लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं अधूरा काम हो रहा है। जो ये 664 ट्यूबवेल ऑपरेटर के नाम पे जो ये करप्शन हो रहा है, जबकि मैं आज आपके माध्यम से बता दूं कि वो टोटल ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं है, उसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर तो चंद कुछ हैं, लेकिन और सब हेल्पर के नाम पे सैलरी ले रहे हैं। और कुछ ट्यूबवेल तो ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे 4-4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 3 कर्मचारी ड्यूटी पे ऑन रोल हैं, तो एक रिलीवर का 4 बंदों की सैलरी निकल रही है। कुछ ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनमें एक बंदा काम कर रहा है, लेकिन 3-3 बंदों की सैलरी एक्स्ट्रा निकल रही है। इंक्वायरी और विजिलेंस की, CBI की और जो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि वो कर्मचारी कौन थे। आज भी 664 का नाम है। कभी आपने देखा कॉरपोरेशन के बाहर कोई भी पब्लिक वहाँ पे आए कर्मचारी, कोई 300 से 100 से भी 150 से भी ज़्यादा आए हों, लेकिन वहाँ वही बंदे आ रहे हैं, वही चिल्ला रहे हैं जो एक्चुअल में ड्यूटी करते थे। कमिश्नर साहब को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नहीं थे, जिनके नाम से फर्जी
पेमेंट निकल रही थी वो तो पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। आज भी मैं गारंटी के साथ ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो 664 लोगों की इंक्वायरी की जाए डिपार्टमेंट के द्वारा तो उसमें आधे बंदे फर्जी मिलेंगे जिसके नाम से सिर्फ सैलरी निकल रही थी और बंदा था ही नहीं। अगर उसकी इंक्वायरी की जाए डीपली तो वो बंदा कहीं ना कहीं और डिपार्टमेंट में काम करता मिलेगा। अगर वो पिछले कई सालों से और डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो यहाँ कैसे सैलरी निकली। ये सब जो डीपली इंक्वायरियाँ वो नहीं हो रही है, लेकिन अब मापदंड वहाँ ये चल रहा है कि ये कर्मचारी निकालो और दूसरे कर्मचारी रखो और फिर अपने अपने जेब भरो। इसमें मैं बताऊं कुछ JESDO भी शामिल हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ नेतागढ़ भी हैं, कुछ ऊपर हायर अधिकारी भी हैं जिनके ये बंदे लगे हुए थे, जो ये गायब थे, जो सिर्फ नाम पे सैलरी निकल रही थी लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रही है, ना हाउस की मीटिंग में हो रही है, ना कमिश्नर साहब उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा उनकी भी नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में सर्विस में अपनी पूरी निष्ठा से ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। सवाल ये है सर कि वहाँ जो भी चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। और आगे भी मैं सिर्फ इतना विनती करूँगा कमिश्नर साहब से और अपने शहर के उन सभी नेताओं से कि ये कर्मचारियों के परिवार का सर्वाइव का मसला है। जो कर्मचारी यहाँ काम करते आ रहे हैं और ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं उनके ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए, उनको चेक किया जाना चाहिए। और जो पुराने कर्मचारी 10-10, 15-15 साल से लगे हैं उनको दोबारा नौकरी पर रखा जाए। ये ना हो कि जैसे पहले होता आया है कॉरपोरेशन में कि इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर महीना 2 महीना वेट करके फिर नए कर्मचारी रखे जाएं और फिर नया करप्शन वहाँ उजागर हो। तो ये मैं विनती करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि इस पे ज़रूर गौर करें और इन कर्मचारियों को जो मेहनत कर रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर उनको रखा जाए और जो वो प्रधान अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो बंद किया जाए और उन कर्मचारियों को सीनियरिटी के हिसाब से उनका लिस्ट निकाला जाए और उनको ड्यूटी पे दोबारा चढ़ाया जाए और उनका भी इंक्वायरी हो। जो कर्मचारी पिछले वहाँ थे ही नहीं और उनके नाम से सैलरी निकल रहा था उसमें कुछ ठेकेदार भी शामिल हैं, कुछ JESDO भी शामिल हैं और कुछ शहर के नेता भी शामिल हैं जिनके वो बंदे थे। अगर वो इंक्वायरी हो तो मैं चाहूँगा कि न्याय भी मिलेगा और आगे ऐसे करप्शन करने से पहले 10 बार अफसर भी ठेकेदार भी ये सोचेंगे। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उस पर गौर किया जाए और उन कर्मचारियों के पेट पर लात न मारा जाए जिन कर्मचारियों ने मेहनत और ईमानदारी से आज काम, यानी जो काम कर रहे हैं उसके पेट पे लात ना मारे जाए और जो काम नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी का ये कहना है। दूसरी बात कि मैंने देखा कि पिछले दिनों जो ट्यूबवेल पर काम करने वाले लोग थे, जो ऑपरेटर थे, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन का एक हिसाब लगाया, लेकिन इसमें इतने प्रधान मुझे दिखे कि 10-10, 20-20 आदमी के अलग अलग प्रधान हैं। और इस वजह से लगता है कि अपनी डिमांड को कमिश्नर तक या प्रशासन तक रख नहीं पाए, ठीक से वो बता नहीं पाए प्रशासन को, क्योंकि इतने प्रधान हो गए कि प्रधानी में ही जो है जैसे 10 डॉक्टर में मरीज गायब हो जाता है, मर जाता है, उसी तरह इनकी जो मांग थी वो ख़त्म हो गई और इनकी नौकरी अब जाने पे 30 जून को शायद नौकरी चली भी जाए इनकी। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली मेरे से। हो सकता है कि इससे लोग नाराज़ भी हो जाएं। तो मैं जो मेरे ऊपर दर्द है, जो मैं आज झेल रहा हूँ, तो मैं आपको माध्यम से बता दूं कि सभी प्रधानों को, शहर के लोगों को, शहर के लीडरों को और शहर के अफसरों को कि मैं ये मानता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है चंडीगढ़ में, कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, उनके नौकरी के साथ शोषण हो रहा है, वो कहीं न कहीं यही सब प्रधान है और उसमें मैं भी शामिल हूँ। कारण ये रहा है कि मैंने देखा 25-25, 30-30 साल से, 40-40 साल से सभी प्रधान अपना अपना झोला उठा के घूम रहे, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई है कि इन कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज 80% कर्मचारी पूरे सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हैं। आज पूरे सिस्टम को चलाने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ही आत्महत्या कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के साथ ही गलत हो रहा है, उनको नौकरी से निकाले जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को छुट्टी तक नहीं दी जा रही है, हफ्ते की बिकली रेस्ट भी नहीं दी जा रही है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी तक को छुट्टी नहीं है। लेकिन ये प्रधानों से अगर मैं पूछना चाहूँगा तो ये एक मत क्यों नहीं होते
ये सभी जो 100 प्रधान घूम रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको रिटायरी के बाद भी प्रधानगी का भूत नहीं उतर रहा है। कई कई साल रिटायर होने के बाद भी आज इन्हीं कर्मचारियों में विचर रहे हैं। इन कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाकर इनके बीच में अलग अलग मत डालकर कर्मचारियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मठाधीश कुछ आ गए जो मठ पर काबिज हैं, और इसी वजह से जो डिमांड है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ना तो वीकली ऑफ है, तो ELCL मेडिकल की क्या स्थिति रही होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिरकार फिर उपाय क्या है इन लोगों के लिए, क्योंकि इसी परिस्थिति में आपको जूझना भी है, लड़ना भी है, मांग को भी रखना है और मांग को लड़ करके लेना भी है। इसमें एक ही चीज़ हो सकता है, मैं सलाह ही दे सकता हूँ सभी अपने कर्मचारियों को कि जो कर्मचारी हैं वो अपने आप को पहचाने और उन प्रधानों को पहचाने कि जो आपके लिए काम कर सकता है। आपको जो मिसयूज कर रहे हैं वहाँ पे जाना बंद करें, उनको पूछना बंद करें, और अधिकारियों से विनती है कि उन कर्मचारियों के ऊपर हो रहे शोषण को उसको रोकें और ऐसे प्रधानों को अंकुश लगाएं, उनसे पूछा जाए। क्यों ऐसे प्रधान सूट भी तो करते हैं इन अधिकारियों को कि ऐसे ही प्रधान आ जाएं, ये खचपच करके अपना जो मांग है, डिमांड है, वो सब खत्म हो जाए, ऐसे ही उठे ही ना मसला। मैं सर ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना इशारा करूँगा कि आज आप पुरानी हिस्ट्री उठा लीजिए, मुग़लों से और अंग्रेज़ों से गुलाम करने वाले यही लोग हैं, आज भी विचर रहे हैं। यही महाभारत और रामायण के टाइम में भी थे, जब उस टाइम भगवान कृष्ण जी और राम भगवान को वनवास हो गया, वो भी इन अत्याचार से दुखी थे। तो आज तो हम लोग तो तुच्छ इंसान हैं। मिश्रा जी ये बताएं कि एक जगह तरफ आपने कहा कि प्रधान ही प्रधान है यहाँ पर, जिस वजह से हम जो लड़ाई पुख्ता तरीके से लड़ सकते हैं वो हम लड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात कि जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उसका एक रिदम बना हुआ है अपने जीवन का, एकदम ये डिरेल हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आपके तरफ से यानी यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के तरफ से क्या होगा, क्योंकि बाकी प्रधान तो फिलहाल फेल ही दिख रहे हैं, क्योंकि 30 जून को निकाले जाएंगे। करीब 665 लोग बताए जाते हैं। वैसे बिल्कुल सर, कुछ टाइम से मेरे थोड़ी मदर की, मेरे माता जी का डेथ हो गया था, इस वजह से मैं बिजी था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। और मुझे तो ये लगता है कि मैं आपके माध्यम से सभी प्रधानों से, सभी कर्मचारियों से और बड़े नेताओं से आग्रह करूँगा कि अगर इनको बचाना है, इनकी रोजी रोटी बचाना है, तो सभी लोग एक मंच पे आ जाओ और एक मंच पे आके सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके और एक मत होकर इनके डिमांड को अफसरों के पास रखें। और आपके माध्यम से मैं उन सभी पार्टी के नेताओं से भी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सभी नेताओं से, सभी काउंसलरों से, अपने मेयर मैडम से भी आग्रह करूंगा कि इन कर्मचारियों के परिवार की तरफ ध्यान देते हुए सभी लोग एक मत होकर हाउस में मीटिंग उठाएं और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करें, चीफ साहब को करें, गवर्नर साहब को अपील करें कि जो हमारे कर्मचारी 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, इस समय छुट्टी का समय है, लोग टूर पे जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, और यहाँ वो कर्मचारी दुविधा में पड़े हुए हैं कि अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलाएं, आगे स्कूल खुलेगा तो उनका कॉपी किताब, यूनिफॉर्म कैसे खरीदें। तो ये बड़ा सवाल है। मैं सभी अधिकारियों से विनती करूँगा और सभी प्रधानों से विनती करूँगा कि एक मंच पे आके प्रशासन को जगाने का काम करें, और अगर वो नहीं जागते तो ये बड़ा प्रदर्शन करें जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, जितनी UTSS फेडरेशन की पूरी टीम है, चाहे मुझे हड़ताल करना पड़े तब भी मैं सहयोग देने के लिए इन कर्मचारियों के लिए तैयार हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 10,000 15,000 ठेके पर काम करके सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आफत है। वहीं दूसरी ओर 12/12 का चंडीगढ़ शहर है, और बगल में ही अगर आप लुधियाना जाएं तो एक बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ चंडीगढ़ से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर लोग रहते हैं। और चंडीगढ़ शहर में 10 से 12-13 लाख लोग रह रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पर IAS, IPS, HCS, PCS की फौज खड़ी है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि लुधियाना जैसे ज़िला को एक IAS, एक IPS और कुछ PCS और अन्य अधिकारी मिल करके उस शहर को चला रहे हैं। आखिरकार इस चंडीगढ़ में क्या है कि इतनी बड़ी फौज IAS, PCS, HCS की है, उनको नहीं हटाया जाता, लेकिन 10,000 15,000 जो पाने वाले कर्मचारी हैं, वो भी ठेके के, जिसके नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं बेचारे की, उसके ऊपर जो जुल्म होगा
इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सब सवाल आने वाले समय में उठेगा। और एक डिमांड भी उठने वाली है, मांग उठेगी कि शहर में जो अधिकारियों की फौज खड़ी है इनको भी कम किया जाए, तभी इस शहर के साथ न्याय हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनई न्यूज़ का सर, और आपका मत सर, जो आप कर्मचारियों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से सीएनई न्यूज़ का सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनई न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।